नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी रेडियो पर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक अनकहा सच और एक अनसुना किस्सा। मैं हूं आपकी दोस्त ऋषिता और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी मासूमियत से लेकर जिंदा दिली तक का जलवा बिखेरा। ये कहानी है शीला कश्मीरी की, एक कश्मीरी लड़की जिसकी जिंदगी में फिल्मों का जादू, प्यार का तूफान और परिवार का बलिदान सब कुछ शामिल था। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं उस पल से जब एक छोटी सी बच्ची ने पहली बार कैमरे का सामना किया। साल था 1948। कश्मीर की वादियों से दूर बॉम्बे की चकाचौंध में एक फिल्म बन रही थी, रहनुमा। सेट पर हलचल मची थी। डायरेक्टर, एक्टर्स और क्रू सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक शख्स जो फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम्स बना रहा था, अपनी 4 साल की बेटी को सेट पर ले आया। उसकी बेटी का नाम था मुनीरा खानम। छोटी सी मुनीरा जिसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत जो किसी का भी दिल जीत ले। सेट पर मौजूद डायरेक्टर की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, ये तो किसी किरदार के लिए परफेक्ट है। और बस उसी दिन मुनीरा का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। उसे नाम दिया गया बेबी शीला। 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने खड़े होने वाली वो नन्ही लड़की शायद ही जानती थी कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसके बाद तो जैसे फिल्मों की दुकान में बेबी शीला का सिक्का चल पड़ा। 1951 में दामाद, फिर 1952 में पूनम और रंगीली। इन फिल्मों में उसकी मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब 1953 में बिमल रॉय की फिल्म परिणीता में उसे मौका मिला। दीदी, दीदी, चलो गाड़ी आ गई। मैं नहीं जाऊँ। क्यों? क्या हुआ? मेरी तबीयत अच्छी नहीं, तुम लोग जाओ। अच्छा अन्नू। यहाँ उसने एक बातूनी बहन का किरदार निभाया। छोटी सी उम्र में भी उसकी अदाकारी में वो गहराई थी जो बड़े बड़े कलाकारों को हैरान कर दे। शीला को ये रोल इतना पसंद आया कि वो कहती थी, मुझे बिमल दा के साथ और काम करना है। और सच कहूँ दोस्तों, उनकी ये ख्वाहिश जायज़ भी थी। परिणीता में उसने मीना कुमारी जैसे दिग्गज अदाकारा के साथ स्क्रीन शेयर की और उसकी सबसे बड़ी तमन्ना थी कि किसी दिन वो दिलीप कुमार के साथ भी काम करे। वक्त बीतता गया और बेबी शीला बड़ी होती गई। 1954 में हेलमेट, 1955 में डाकू, मुनी मजी और बराती, हर फिल्म में उसने अपनी छाप छोड़ी। उसी साल रेलवे प्लेटफॉर्म में भी वो नजर आई। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक खास सीन में मारवाड़ी डांस किया था, जिसे देखकर सेट पर सब दंग रह गए। लेकिन अफसोस, सेंसर बोर्ड ने उस डांस को फिल्म से काट दिया। शीला को ये बात इतनी खली कि वो कहती थी, मेरा वो डांस स्क्रीन पर आता तो लोग वाह वाह कर उठते। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग ले चुकी शीला अब सपने देखने लगी थी, रोमांटिक और गहरे किरदार निभाने के सपने। लेकिन जिंदगी के रास्ते हमेशा सपनों की राह पर नहीं चलते। जैसे ही वो बड़ी हुई, उनका रुझान बी ग्रेड कॉस्ट्यूम्स और जंगल फिल्मों की तरफ बढ़ा। 1956 में बगदाद का जादू, 1959 में सर्कस क्वीन और 1960 में पेड्रो। इन फिल्मों में उसने सपोर्टिंग रोल्स निभाए। फिर कुछ फिल्मों में लीड भी किया, जैसे अरब का सितारा, डेक्कन क्वीन और टार्जन एंड गोरिल्ला। ये फिल्में भले ही बड़े बजट की ना रही हों, लेकिन शीला की मेहनत और जुनून हर किरदार में झलकता था। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, प्यार का मोड़। बॉलीवुड में उस वक्त एक प्रोड्यूसर का नाम गूंज रहा था, एजी नाडियाडवाला, जिन्हें लोग गफ्फार भाई कहते थे। पुष्पा पिक्चर के मालिक, एक शख्स जिसकी नज़र में फिल्मों का बिजनेस और जुनून दोनों बसता था। शीला और गफ्फार भाई की मुलाकात किसी फिल्म के सेट पर हुई। दोनों की नज़दीकियां बढ़ी और जल्द ही ये रिश्ता शादी के बंधन में बंध गया।
शादी के बाद शीला ने अपना फिल्मी नाम शीला को छोड़ दिया और फिर से अपना असली नाम मुनीरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो मुनीरा नाडियाडवाला बन गई थी। शादी के बाद मुनीरा ने गफ्फार भाई की बनाई फिल्मों में भी काम किया। 1959 में पहली रात और 1960 में नई माँ, ये वो फिल्में थीं जिनमें उनकी अदाकारी उनके पति के प्रोडक्शन की शान बनी, लेकिन ये फिल्में उनके करियर का आखिरी पड़ाव साबित हुई। 1960 के बाद वो धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूर होती चली गई। शायद परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें बांध लिया। शायद गफ्फार भाई चाहते थे कि उनकी बीवी अब सिर्फ उनके घर की रौनक बने। जो भी वजह रही हो, उनका फिल्मी सफर वहीं थम गया। लेकिन उनकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ, एक माँ के रूप में। मुनीरा और गफ्फार भाई के 3 बच्चे हुए। फिरोज नाडियाडवाला, जो आगे चलकर बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बने, हाउसफुल और वेलकम जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर। फिर मुश्ताक नाडियाडवाला और डॉक्टर महनाज नाडियाडवाला। मुनीरा ने अपने बच्चों को वो सारी ताकत और वो सारे हौसले दिए जो एक माँ दे सकती है। फिरोज की कामयाबी में उसकी माँ की मेहनत और सपनों का भी हाथ था, लेकिन उनकी जिंदगी का अंत उतना शानदार नहीं रहा जैसा कि उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था। 14 अप्रैल 2016 को शीला कश्मीरी, या कहें मुनीरा नाडियाडवाला, ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और हाँ, अगर आपको नाडियाडवाला परिवार की पूरी कहानी जाननी है तो हमारे चैनल पर पहले बनाई गई वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो आपको इस खानदान की जड़ों से लेकर आज तक की सैर कराएगी। तो जाइए उसे देखिए और हमें बताइए कि आपको शीला की ये कहानी कैसी लगी।